नासकेत का शास्त्र का अध्याय तीसरा, पार्ट 3, तृतीय अध्याय। वैशंपायन राजा जनमेजय से बोले कि हे राजन, सत्य धर्म परायण मुनि ने कंदमूल फली ही की इच्छा से आकर वहाँ कन्या को देखा। हे राजन, मुनि उस सुंदर कन्या को देखकर उसके आगे होकर विचार करने लगे, ये क्या दमवती हो सकती है? क्या ये गर्भवती हो सकती है? यहाँ चित्रलेखा, यहाँ दमवंती हो सकती है, यहाँ चित्रलेखा, तिलोत्तमा, उर्वशी, मेनका, अहल्या, रोहिणी, यक्षिणी, गंधर्वी, किन्नरी, नाग कन्या अथवा ये श्रेष्ठ नाग कन्या हो सकती है। इसी तरह आश्चर्य में पड़कर मन में कहने लगे कि ये कन्या आकाश में विद लेखा के समान वन के बीच शोभित हो रही है। ब्रह्मा ने इसके हाथ सुंदर लालमा युक्त बनाए हैं और नाभि दक्षिणावर्त तथा मध्य भाग त्रिवली से युक्त है। इस तरह कन्या के उस अत्यंत अद्भुत रूप को देखकर उस रघु कन्या से पूछा है रंभोर, तू कौन, किसकी कन्या है, किस लिए वन में आई है? ऋषि के वचन सुनकर कन्या ने ऋषि से कहा कि हे विप्र, आप किस लिए पूछते हैं? हे विप्र, मैं तो कुलदूषण हूँ, मैं न तो देवाग्ना हूँ, न गंधर्वी, न असुरी और न किन्नरी हूँ, मैं तो रघु राजा की कन्या हूँ। हे राजन सुप्र, मेरे पिता रघु ने मेरा त्याग गर्भ धारण के दोष से इस निर्जन वन में किया है। ऋतु ने रघु कन्या चंद्रवती से कहा, ऋषि ने रघु कन्या चंद्रवती से कहा है कि हे शुभाव ने, आज से तू मेरी धर्म पुत्री हुई। ऋषि इस प्रकार चंद्रवती को साथ लेकर अपने आश्रम में आ गए। कन्या चंद्रवती से कहा है कि नुपा, तुम मुझे मेरे सुंदर आश्रम में सुख से वास करो। ऋषि के आश्रम में उस कन्या के उदर में दिन दिन गर्भ बढ़ने लगा। वहाँ पर आसपास में अन्य ऋषि मुनि रहते थे। सुंदर एक तालाब था जिसके निर्मल जल से कमल पुष्पों पर भौरे गुजार रहे थे। हंस चकवे पक्षी अपने मधुर गीत गाते थे। विश्व में कोयल अपने संगीत से मन को मोहित करती थी। ऐसे लग रहा था जैसे वसंत ऋतु के प्रकृत मौज कर रही है। जब 9 मास समाप्त होने को आए तब वह चंद्रवती ऋषियों से शर्मा कर सिर झुकाकर कहने लगी कि अब मेरे रहने की व्यवस्था अन्य जगह करे, नाक मैं आराम से बालक उत्पन्न कर सकूं और आपका यह पवित्र स्नान भी अशुद्ध न हो। तब ऋषियों ने जहाँ पर चने घने पेड़ थे, वहाँ पर वृक्षों के पत्तों से एक सुंदर कुटिया बनाई। प्रसन्न चित्त वहाँ चंद्रवती रहने लगी। एक बार उसको प्रसूत वेदना का भास हुआ। तब वह कुटिया से बाहर आकर सूर्य देव को नमस्कार करके कहने लगी कि हे त्रिलोकीय नाथ, तू अंतर्यामी, तू सर्वज्ञाता तथा इस वन में रहने वाले सब देवता गण, आप सब मेरी बात ध्यान से सुने। मैंने अपने सपने में भी कभी किस पुरुष को नहीं देखा जिस विचित्र हालत में यह गर्भ मुझे धारण हुआ है, उसी विचित्र रीति मेरे बालक का जन्म हो। इस प्रकार विनती करके कन्या आंखें बंद कर आकर कुटिया में बैठ गई। इतने में गर्भ नाभि से हृदय से कंठ में और कंठ से नासिका द्वारा एक महातेजस्वी बालक सूर्य समान पुत्र प्रकाश प्राप्त हुआ। यहाँ बोलती कि चंद्रावर्ती को जो पुत्र हुआ वो नासिका नाक के द्वारा उसको पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम आगे चल के नासकेत हुआ। महातेजस्वी बालक सूर्य के समान पुत्र उत्पन्न हुआ
पुत्र को देखते ही चंद्रवती अति प्रसन्न होकर उस बालक को गोद में उठाया और जिस ऋषि ने उसे धर्मपुत्री बनाया उसे आकर कहने लगी, हे पिताजी, यह पुत्र मुझे नासका के द्वारा अग्रभाग से पैदा हुआ है, इसका नामकरण कीजिए। ऋषि ने बालक को तेजस्वी, ज्ञानी, बुद्धिमान और विनय आदि गुणों से युक्त देखकर उसका नाम नासकेत रखा। यह जो शास्त्र का नाम है वो नासकेत शास्त्र है, जिसका वर्णन पूरा कहानी द्वारा किया गया है। राज्य कन्या चंद्रवती बालक का पालन करती हुई दुख में व्याकुल होने लगी। एक दिन वन में रोदन करते हुए उस बालक से राजकन्या बोली कि हे मुझे पाप से दूषित करने वाले, क्यों रोता है? पुत्र, तुम्हारे कारण ये मेरी दिशा हुई। वैशंपायन ने राजा जनमेजय से कहा कि हे राजन, उस चंद्रवती ने 1 वर्ष पूर्ण होने पर एक पिटारी बनवाई। उस पिटारी में अच्छी तरह वस्त्र से लपेट कर पुत्र को रख उसी वन के समीप गंगा में छोड़ गई। तथा उस राजकन्या ने पुत्र से ये वचन कहा है कि पुत्र, तुम्हारे गर्भ में आने का कारण कैसे हुआ मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। हे पुत्र, जिसने तुम गर्भ में आए और तुम पैदा हुए हो, यदि मैं दोष से रहित हूँ तो उससे हमारा मिलन करा दो। वैशंपायन ने कहा कि हे राजन, वह राजकन्या पुत्र नासकेत गंगा के प्रवाह में तैरता हुआ गंगा के तट भाग में, जहाँ ब्राह्मण लोग तपस्या करते थे, आकर बैठ गया। उन ब्राह्मणों ने महायोगी उदालक मुनि भी थे। मुनि श्रेष्ठ उदालक ने प्रवास के साथ आए हुए उस बालक को देखा। उस बड़ी पिटारी में शुभ लक्षणों वाला बालक है। उस अपूर्व बालक मुनि को विस्मय से देखकर मुनि आश्चर्य करने लगे। तब उदालक मुनि ने ध्यान लगाकर सब वृतांत जान लिया। ये मेरे वीर से उत्पन्न बालक है। ये जानकर उस बालक को अपने आश्रम में रख लालन पालन करने लगा। बालक नासकेल उदालक मुनि को पिता कहकर पुकारता था। वहाँ ही अति मनोहर आश्रम के नित्य खेल कूद करता था। यहाँ नासकेत पुराण का 3रा अध्याय समाप्त हुआ। यहाँ नासकेत की कहानियाँ और कथा चल रही है। आप इसको आराम से सुनेंगे तो ये कथा आपको बहुत समझ में आएगी। धन्यवाद।